यंगर वन, आप छोटा होने के बाद में भी घर के अंदर में एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकते हो। सो एक सवाल आपसे कि जब पहली बार आपने अपने जैसा कि आपने बताया आपकी बड़ी सिस्टर्स हैं, और आमतौर पर घर में हमारे परिवारों में ये होता है ना कि छोटे को हमेशा छोटा ही माना जाता है, उसके डिसीजंस को वैल्यू नहीं दी जाती। तो जब आपने वेस्टीज के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सबसे पहले जाना, तो ये कैसे हुआ? पहली चीज तो कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कैसे जाना, आपका इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, और जब आपने अपने घर जाकर के इसको डिस्कस किया तो उनका रिएक्शन क्या था? जो आज डायमंड है, जो गोल्ड है, उनका रिएक्शन क्या था इस पॉइंट पे आपके लिए? सर रिएक्शन तो मैं आपको जरूर शेयर करना चाहूंगी। एक्चुअली मतलब मेरी पूरी फैमिली में हम लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग से कभी सामना नहीं हुआ वेस्टीज से पहले। और हम लोग तीनों बहनों का शुरू से यही था कि डॉक्टर बनना है, और तीनों मेडिकल फील्ड में हम लोग। मेरी सिस्टर जो रीना सचान मैम है वो डॉक्टर है, और मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, और जो मेरी सेकंड जी सिस्टर है वो भी डीआरओ है। तो हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो मतलब पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ था। तो ऐसे ऐसे किसी चीज से पता नहीं क्यों सर कभी सामना नहीं हुआ। तो जब मुझे जी ये वेस्टीज जानने का मौका मिला, मैं अपना कॉलेज खत्म करके लास्ट ईयर ही था मेरा, तो मेरे एक जी क्लासमेट के थ्रू, अनुज जी के थ्रू, मुझे बिजनेस जानने का मौका मिला। और जब मैं बिजनेस समझ करके घर आकर के कार फंड, ट्रैवल फंड और ये वो, मतलब एकदम फुल एक्साइटमेंट में जब मैं घर लौट करके आई, और जी मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं एक ऐसा बिजनेस सुन करके आई हूँ जिसमें मतलब पढ़ाई लिखाई तो सब पीछे है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। तो जी। सिस्टर का रिएक्शन था कि सुना है ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फालतू के चक्करों में मत पड़ो, चुपचाप पढ़ाई हाँ। कंप्लीट करो। और जी, जब मैंने अपने फादर को शेयर किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसा है, ज्यादा मनमानी करने की मत सोचो, और पढ़ाई पे फोकस करो, लास्ट ईयर है, बहुत ज्यादा जरूरी है करियर। तो ऐसे करके सबका रिएक्शन था। इवन जो मेरी दूसरी सिस्टर है उन्होंने तो एक साल ज्वाइन ही नहीं किया। उन्होंने बोला इतना महंगा सामान है, पतंजलि का ले लेंगे। तो ऐसे करके, लेकिन सर वही चीज थी कि मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसा मौका मिला है अपनी लाइफ के साथ साथ सबकी लाइफ चेंज करनी है, और प्रूव करूंगी तभी साथ में आएंगे। तो जो मेरी सिस्टर है, मुझसे बड़ी है, वो उन्होंने तो साथ में जबरदस्ती, मैंने आईडी लगा दी तो उन्होंने शुरू कर दिया चीजों को देखते हुए। लेकिन जो मेरी जी, दूसरी सिस्टर थी उन्होंने एक साल लगाया बिजनेस को करने में। बट आज के टाइम में बहुत सीरियस है, मुझसे ज्यादा सीरियस मैं बोल सकती हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है सर। जी। कई बार आपके एक्शंस को देख करके भी आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में आती है, कितना ज्यादा आप आपके काम को लेकर के, अगर आपने ये चूज किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं ऑप्ट करने वाला हूँ, करना चाहती हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो आपके एक्शंस को देख करके भी आपके फैमिली कभी कभी आपके सपोर्ट में आती है। नॉट ऑफ योर रिजल्ट्स, क्योंकि आपके एक्शंस को देख करके, आपके कमिटमेंट को देख करके। एम आई राइट? यस बिल्कुल सर, चेक शुरू में जी, नहीं होते, लेकिन जिस जिस डेडिकेशन के साथ हम लगे होते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ तो बात जरूर है जो इतना डेडिकेशन दिखाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जब आपने ज्वाइन किया नेटवर्क मार्केटिंग को, तो कुछ ऐसा ना, शुरुआत में जब हम लोग करते हैं और आपके लिए नया प्रोफेशन था, नया प्रोफेशन था, नए लोगों से मिलना, बातें करना, आपने क्या अपने अपने रिश्तेदारी लोगों में जाकर के नेटवर्क बनाया, या आप अननोन लोगों पे जाके नेटवर्क बनाया? कुछ जो आप शेयर करना चाहें हम सब लोगों के साथ में, क्योंकि शुरुआत में ना कुछ अटपटे से मोमेंट्स मिलते हैं हमको। किसी के यहाँ गए तो उसने उसने दरवाजा नहीं खोला, या किसी ने बुला करके वो आया ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई मोमेंट्स अगर आप शेयर करना चाहें तो हम सब लोग सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड है। वन और टू मोमेंट्स अगर आप चाहें तो। जी बिल्कुल। एक्चुअली सर जब शुरू में काम करते हैं तो बड़ी अजीबो गरीब गरीब चीजें होती हैं साथ में, और जी, मतलब मैं दैट्स वाई यहाँ मैंने पे जरूर पूछा। शेयर करूंगी। जी बिल्कुल। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो सर पहली बात तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो पूरा मोटिवेशन से फुल थे कि हाँ कार फंड और ये सारी चीजें। और उस टाइम पे सर चेक शुरुआत में 2200, 2500, 2800 रुपए का होता था। और शुरू हाँ। से ही मैं थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड रही हूँ, मतलब मैंने अपनी मीटिंग बहुत ज्यादा दिन तक अपलाइन से नहीं करवाई है। तो जल्दी ही सेल्फ डिपेंड हो गए थे, तो एज अ अपलाइन बन के मैं खुद ही जाती थी, क्योंकि गाजियाबाद में मेरा नेटवर्क था और जी अपलाइन दिल्ली रहते थे, तो मैं परेशान नहीं करती थी ज्यादा। तो जब मैं खुद जी जाती थी करने के लिए काम, तो कई बार ऐसा हुआ जब मीटिंग करने के लिए गई एज अ अपलाइन और एक ऑफिस में, तो वहां पे जो उस ऑफिस के ऑनर थे, जब मैंने उनको प्लान दिखाया, अपना चेक दिखाया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बोलती तो अच्छा हो, लेकिन मतलब 2,500-3,000 रुपए में नौकरी कर रही हो, तो 2,500-3,000 के रुपए के लिए 1 घंटा तुमने मेरा दिमाग खाया, अपनी अपनी एनर्जी खर्च की, और ये क्या अच्छा। है मतलब।
हाँ, इससे अच्छा जी। तुम मेरे लिए काम कर लो, रिसेप्शन पे बैठ जाओ, तो 10-15 हजार तो मैं यूं ही दे दूंगा, और 2,500-3,000 रुपए तो मेरा दिन का ऐसे ही खर्चा चला जाता है। तो मुझे हंसी भी आई है सुन करके कि इनको आइडिया नहीं है इस बिजनेस का, मुझे भी नहीं था, लेकिन अब लग चुका है। और सर जी। आज का टाइम ये है कि वो मेरी टीम में है, स्टार डायरेक्टर का लेवल है, और मेरे साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे हुए। जी। जी, मैं समझ गया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कभी कोई ऐसा मोमेंट आप कोई शेयर करना चाहें, क्योंकि जर्नी अच्छी खासी आपकी है इस बिजनेस के अंदर में, लगभग आपको साल 1.5 साल से ज्यादा आपको हो गया है नेटवर्क जी मार्केटिंग को जी समझे हुए। बिल्कुल। हालांकि ये बोला जाता है कि 3 साल 5 साल तो सीखने का ही होता है, लेकिन वेस्टीज का बिजनेस इतना प्यारा है, इसका मार्केटिंग प्लान में ये चीजें इसकी खूबसूरती का पार्ट है कि जहां पे हमको इसको सीखते हुए भी पैसा आना शुरू हो जाता है। बाकी अदर नेटवर्क बिल्कुल मार्केटिंग कंपनी में ऐसा ज्यादातर होता नहीं है जितना मैं जानता हूँ। तो मैम इस बीच के अंदर में कुछ ऐसे कुछ फैमिली मोमेंट्स अगर आपके साथ में हुए, जिसमें आपकी फैमिली को, आपके आपके हस्बैंड को, आपके सिस्टर, आपके पापा जी को आपके ऊपर प्राउड फील हुआ हो, अगर ऐसा कोई मोमेंट आप डिस्कस करना चाहें। जी बिल्कुल सर। अगर आपने बात की है हस्बैंड की, तो मैं बताऊं कि शुरुआत में उनको बिल्कुल भी वेस्टीज वेस्टीज में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट इसलिए नहीं था कि ये होता है, उनकी ये आमतौर पर पाया गया है। जी बिल्कुल, जी। वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं सर, इंडियन एयरफोर्स में। ओके। तो जब आपके जी हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में है? हाँ जी सर। जी। तो अच्छी पोस्ट पर है वो सारी चीजें। और जब मैं यहाँ पे लोगों को पता लगेगा, मेरे साथ वाले लोगों को, कि ये पता नहीं कौन सा तेल चाय साबुन बेचने लगी है, और ये बोलता था कि इसकी वाइफ इसकी वाइफ मेडिकल फील्ड में है, तो उनको एक मतलब बेइज्जती से फील होती थी सबको शेयर करने में, या फिर उनको सही बात है। लगता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है। एंड सर सही बात है। जब मैंने इस बिजनेस से अपने लिए कार परचेज की, तो वो मैंने जानबूझ करके चंडीगढ़ से परचेज की, उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है, और मैंने अच्छा। चंडीगढ़ से अपनी कार परचेज की। 8 अक्टूबर को अपने हस्बैंड के बर्थडे पे उनको मैंने गिफ्ट की। और जब मेरी गाड़ी खड़ी हुई आकर के, तो मतलब जो भी हमारे साथ में बराबर में लोग रहते हैं, वो निकल निकल करके देख रहे थे और बोल रहे थे कि इनकी वाइफ कोई काम करती है जिससे उन्होंने अपने हस्बैंड को ये बर्थडे गिफ्ट की है। और क्या अगले बात। दिन कई लोग मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए आए कि भाभी मेरी वाइफ को भी थोड़ा सा बता दीजिए, आप ये कैसे किया आपने, या क्या कर रहे हो। तो मेरे हस्बैंड आज के टाइम जी। में हर किसी को बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने गाड़ी गिफ्ट की है, और मेरी चर्चा बहुत होती है कि आपकी वाइफ तो बढ़िया है। मतलब ऐसे करके आज के टाइम में ये टाइम है कि सब मेरी ही बात करते हैं। मेरे हस्बैंड को बोलते हैं तुम्हारे जैसी वाइफ हर किसी को मिले तो लाइफ सेट है। तो बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया, लगता है कि बहुत बहुत एकदम चेंज हो गया सर, लोगों के थॉट एकदम बहुत चेंज प्राउड हो गए। मोमेंट भी, बहुत प्राउड मोमेंट भी जी है। मैं तो बोलना चाहूंगा जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं जो जो घर में रह करके अपने घर को सपोर्ट करती हैं, मैं चाहता हूं कि वो वेस्टीज के बिजनेस के अंदर में आकर के इस तरीके से अपना नाम बनाए, ताकि आपके हस्बैंड्स को आप लोगों पे बहुत प्राउड फील हो, और ये मोमेंट आ सकता है, बशर्ते हम अपने उन ड्रीम्स को जगा करके रखें, जो हम कई बार ना अपने ड्रीम्स को ही हम दफन कर देते हैं, मार देते हैं। और मैम कोई ऐसा मोमेंट जिसमें आपके फादर को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ हो, कुछ ऐसा इस तरीके का? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल प्राउड। मेरे फादर बहुत प्राउड करते हैं। शुरुआत में तो उनको लगता था कि पढ़ाई से अच्छी कोई चीज नहीं है, मतलब वेस्टीज वेस्टीज जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ाई से बढ़कर है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि पढ़ाई पर ध्यान दो। मैंने भी जी। उन्हें प्रॉमिस किया कि पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं आएगा, मुझे कुछ टाइम दे करके देखिए वेस्टीज के लिए। और सर जब मेरी इनकम 50,000 से ऊपर गई, और मेरे फादर का एक ड्रीम था कि वो अपने पेरेंट्स के लिए मंदिर बनवाना चाहते थे। गांव में रहते हैं हम लोग, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो वो एक मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन इतना पैसा था नहीं। आज के टाइम में वो अब काम भी ज्यादा नहीं करते हैं, ओल्ड एज है। जी। तो लेकिन वो मैं सुन रही थी 10-15 साल से कि उन्हें वो मंदिर बनवाना है, लेकिन उनके पास में इतना बजट नहीं था कि वो इस काम को कर ले। मतलब सोचते थे कि एक छोटी सी मूर्ति रख लेंगे या कुछ भी, लेकिन कहीं ना तो उनके मन में ये था कि बड़ा मंदिर बने, लेकिन इतना बजट नहीं था। तो मेरे पापा को जब मैंने ये, पापा जी मेरी इनकम ये 45-50 हजार पार करेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। और सर मेरी इनकम उसी महीने 34,000 से डायरेक्टली 50,000 हो गई थी, नेक्स्ट मंथ ही। जी। तो सर मैंने उस मंदिर की जिम्मेदारी उठाई, और आज वो पूरा कंप्लीट है, सिर्फ उसकी बाउंड्री रह गई है। तो मेरे फादर को बड़ा प्राउड फील होता है, बड़ा खुश है वो इस चीज को लेकर के। जी। जी, अक्सर अक्सर ये बोला जाता है ना कि बेटियां पराया धन होती हैं, शादी के बाद
उनका दूसरा घर होता है, लेकिन बीइंग अ गर्ल अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ सोचते हैं और आपने तो उनको एक मेमोरी दे दी, एक लाइफ टाइम के लिए मेमोरी है कि ये मेरी मंदिर मेरी बेटी ने बनवाया था या ऐसा कुछ करके, सो इट्स अ ग्रेट मोमेंट। गांव में भी जो लोग हैं वो लोग भी जब मंदिर में जब भंडारा हुआ, भोज हुआ, तो आए तो उन्होंने भी पापा को बोला कि यार कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारी बेटियां बहुत मेहनती हैं, बहुत बढ़िया है। तो मतलब पापा उस टाइम पे बहुत इमोशनल थे और बस मुस्कुरा रहे थे। प्राउड मोमेंट। जी बिल्कुल। ये सब सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, यू आर डूइंग सो ग्रेट। बट मैम, यहाँ तक पहुंचने के दौरान इस रास्ते में कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आया जहां पे आपने क्विट करने के बारे में सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद बीइंग अ गर्ल मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, सो ऐसा कोई मोमेंट जहां आपको लगा हो कि मुझे क्विट कर देना चाहिए? सर एक्चुअली क्या था कि ऐसा बहुत बार तो नहीं हुआ मेरे साथ में कि मैं डिमोटिवेट हुई हूँ ज्यादा। लेकिन शुरू में क्या था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ऐसा रिश्ता था नहीं पहले कि मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता हो। और शुरू शुरू में इतना जानते नहीं थे। और मेरा बहुत जी। बड़ा कोई लिंक, इतने कॉन्टेक्ट थे नहीं मेरी एज के अकॉर्डिंग की बहुत ज्यादा मेरे जानने वाले हो। तो शुरुआत में कई बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई लेवल है, मैं डायरेक्टर लेवल पर काफी दिन तक रही और साइड हाँ। मेंटेन नहीं होती थी क्योंकि लिंक बहुत ज्यादा थे नहीं, किसी से बोलना चालने का मतलब पहले रहता नहीं था। तो डायरेक्टर हाँ। से सिल्वर डायरेक्टर बनने में काफी समय लगा। और उस बीच में बहुत सारे लोग आए जो जल्दी जल्दी से काम करके निकल जाते थे। ऐसा लगता था कि ये लोग अभी आए थे पर इन्होंने कर लिया। तो कई बार ऐसा हाँ। लगता था कि शायद हर काम हर किसी के लिए नहीं है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और ये मार्केटिंग, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कई बार ऐसी चीजें फीलिंग आती थी। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि मेरी सिस्टर भी साथ में बिजनेस करती थी तो हम दोनों फिर आपस में डिस्कस करते थे और हमें ऐसा हम बातें करते थे कि क्या हम लोग वाकई में नहीं कर पाएंगे, बचपन से आज तक जो काम सोचा है सब पूरे किए हैं, फिर ये क्यों नहीं कर पाएंगे। जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं। अगर आज के टाइम में हम एक्सपीरियंस लेकर के भी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से कमा पाए तो जाहिर सी बात है अगर लगे रहे तो आगे भी। तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर लेते थे वहां से कि जरूर कर पाएंगे। जब इतनी भारी भरकम पढ़ाई कर डाली, सारी चीजें कर ली, बिल्कुल। गाजियाबाद के अंदर आके डायरेक्टर बन गए एज अ फ्रेशर 2 से 3 महीने में, तो कर पाएंगे। तो सर मोटिवेट हो जाते थे, सेल्फ मोटिवेशन काफी होता था। और ज्यादा अगर और ज्यादा दिक्कत हुई तो सर आप रहे हमेशा से साथ में तो आपको फोन कर लिया, बात कर ली तो हो जाता था सर। जी, थैंक यू सो वेरी मच। आपने एक वर्ड यूज किया कि आप डायरेक्टर पर काफी टाइम तक रहे, और एक वर्ड यूज किया साइड मेंटेन की, भी आपको भी प्रॉब्लम आई थी साइड मेंटेन करने के लिए? जी सर, एक्चुअली पता नहीं था मुझे कि मतलब ऐसा कुछ होता है कि हमें अलग से लेग बना करके फिर साइड मेंटेन, इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में, बस बिजनेस करने लगे थे। और दूसरा ये था कि मैं अपनी सिस्टर के भरोसे बैठी थी कि वो मेरे डाउन में थी तो मैं सोचती थी वो तो बिजनेस कर ही रही है। तो मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। और सच बताऊं तो मेरे बहुत ज्यादा लिंक नहीं थे क्योंकि मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और वो भी गाँव से। और गाजियाबाद में आकर के इतना मेरा कांटेक्ट था ही नहीं, 2 से 3 लोगों को मैं जानती थी, जो लिंक थे वो सिस्टर के ही थे जो जानने वाले जी। थे। तो जी। तो जी। वहां पर जाकर के मुझे दिक्कत आई क्योंकि मैं जानती नहीं। तो सर काफी लंबे समय तक मैं रही, लेकिन जब जानकारी हो गई, नॉलेज हो गई, तो मुझे पता था जब डायरेक्टर किया है तो दूसरी लेग भी बनेगी, सारा काम होगा। काम करना आना चाहिए, लोगों की दिक्कत नहीं है। ट्रू, सो ट्रू। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज के टाइम पे ना कई लोगों को यही बोल करके भटकाया जाता है, साइड मेंटेन हो रही है, क्या पैसा आ रहा है। तो मतलब आपको भी साथ में ये चैलेंज रहा, इवन मेरे साथ में भी ये चैलेंज रहा था, कई टाइम तक मेरी साइड मेंटेन नहीं हुई थी। बट बिकॉज हम लोग टिके रहे, बिकॉज यहाँ पे मैम ने होप नहीं छोड़ी, साइड मेंटेन भी हुई, आज आप स्टार के लेवल को मेंटेन कर रही हैं, एंड मे बी इन द मंथ ऑफ 1 और 2 आप यहाँ पे डायमंड और एज ए क्राउन भी अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी। और आपको, मैं बिल्कुल आपको सर। बताना चाहता हूँ, आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि आज हमारे इस लाइव सेशन को आपकी जो सिस्टर है रीना सचान जी भी सुन रही हैं, आपके जो अपलाइन है अनुज कुमार जी भी यहाँ पर हैं, और हम सबके अपलाइन तरुण सर भी यहाँ पे, आप चाहें तो उनको थैंक यू भी बोल सकते हैं। ओ सर, तरुण सर ही है जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था पहली बार, जी। जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई। तो उन्होंने सर थैंक यू सो वेरी मच। उस दिन आपने बड़े अच्छे से समझाया तो आज मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। और अनुज जी, आपने ये प्लेटफॉर्म दिखाया, आपके लिए तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है क्योंकि ना आप मुझे बताते और ना शायद मैं यहाँ पर होती। एंड अगर मैं बात करूँ अपने सिस्टर की, रीना सचान जी की, तो वो पल पल मेरे साथ में रही है। और थैंक यू सो मच दीदी, आज मैं यहाँ से ही आपको बोल देती हूँ। थैंक्स अ लॉट।
और सर आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भी बहुत साथ दिया और आज भी आपकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो सर जितने भी मेरे अपलाइन है अमेजिंग है, और इस टीम में काम करके मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम। हमने बहुत सारी बातें आपसे जानी, आपकी सक्सेस में आपके प्राउड मोमेंट को हमने जाना, बट ये ना एक अलग राउंड हमारा यहाँ से शुरू होता है और इस राउंड में हमारी जनता को बड़ा मजा आता है। इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड फायर। और इस रैपिड फायर के अंदर में मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं और हर एक सवाल का जवाब देना कंपलसरी है। सो आपकी बहुत सारी पोल खुलेगी अभी हमारी जनता के सामने, सो प्रिपेयर रहें। और इसका एक अलग अंदाज है जवाब देने का कि आपको सोचना कम है और सवाल सुनते ही जल्दी से जल्दी आंसर करना है। जो पहले चीज दिमाग में आएगी, आपके माइंड में आएगी, वो आपको बोलना है। सो आर यू रेडी फॉर दैट? सर अब तो यहाँ पर है तो रेडी रहना ही पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। ओके मैम, इंडस्ट्री के बाहर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बाहर एज ए लीडर आप किसको अपना आइडल या आप किसको एडमायर करते हो? किसी की ऐसी ट्रेड, कोई क्वालिटी जो आपको पसंद है, जो जिसको आप फॉलो करते हो? सर मुझे मोदी जी अच्छे लगते हैं। मैंने बताया भी था कि मुझे मैंने पहले भी बोला था कि उनका पॉलिटिक्स से उनका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है किसी तरह का। बस मुझे उनकी जो बायोग्राफी है, जो स्टोरी है, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि अगर एक कोई पर्सन जैसी उनकी स्टोरी है कि अगर वहां से यहाँ तक पहुंच सकते, अगर ये हकीकत है कि एक चाय बेचने वाला इंसान आज सीएम है, तो जाहिर सी बात है मैं तो एक दिन क्राउन बनूंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से मैं उनको मानती हूँ एज अ लीडर। बाकी इसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। जी, और अगर कोई संबंध पाया जाता है तो मात्र एक संयोग है। जी बिल्कुल। आपका फेवरेट स्पोर्ट, कोई आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं? सर वैसे अगर सच बोलूं तो जब स्पोर्ट खेलने का टाइम होता है तो मैं गांव में पढ़ती थी ऐसे स्कूल में जहाँ पे स्पोर्ट के नाम पे उल्टे सीधे गेम होते थे। प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़े हैं तो वहां तो कुछ भी। तो अगर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे सर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। मैं कभी भी अकेले, हाँ जी, कभी भी 3 ईंट रख के और घर के भाई बहन सारे मिल करके खेल लेते थे। तो आज भी अगर कोई खेल रहा होता है तो ऐसी फीलिंग आती है कि बैट मेरे हाथ में हो तो मैं भी खेलूं। तो बड़ा पसंद है मुझे क्रिकेट खेलना और अच्छा लगता है। मैम, लॉकडाउन के बाद में हम एक वुमन क्रिकेट टीम हम लोग बनाएंगे, तो आप उसकी कैप्टन बन जाना। थैंक यू सर, मैं बन जाऊंगी। आपका फेवरेट सॉन्ग, कोई सॉन्ग जो आपको फेवरेट है या आप जिससे इंस्पायर होते हैं? एनीवन? सर सॉन्ग तो मैं बहुत ज्यादा सुनती हूँ, मतलब किसी एक को चूज करना तो बहुत मुश्किल है। गाड़ी में जब भी होता है पूरे टाइम गाने ही चलते रहते हैं, तो कोई एक चूज करना, कोई सा भी, मतलब किसी भी तरीके का, ये कोई मोटिवेशनल सॉन्ग। जी, नाम बताना पड़ेगा आपको। कोई भी सॉन्ग या सर मोटिवेशनल ही बताना जरूरी है? जो आपको पसंद है, एनी फेवरेट, रैपिड राउंड। ओके सर, मुझे एक सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। अब ज्यादातर मुझे, अगर मैं सिंगर में बात करूँ तो मुझे जुबीन पसंद है और अरिजीत सिंह पसंद है। तो अरिजीत सिंह का मुझे एक सॉन्ग पसंद है, तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारी जनता जो है वो आपका सॉन्ग डिमांड कर सकती है लास्ट में, तो आप जाने और जनता जाने। आगे बात करते हैं फेवरेट मूवी में। सर फेवरेट मूवी मुझे मांझी, द माउंटेन मैन मांझी जो मूवी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे मैं मूवीज कम देखती हूँ सर, बहुत कम देखती हूँ, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कुछ इंस्पायरिंग अगर मूवी आती है तो मैं देखती हूँ, और उनमें से मुझे मांझी मूवी बहुत अच्छी लगी। जी जी, रियली इंस्पायरिंग स्टोरी है। हमें मेहनत करना और लगे रहना कंसिस्टेंसी के साथ में सिखाती है। मैम, ऐसा कोई डायलॉग जो आपको सुनना पसंद है? ऐसा कोई डायलॉग जो आपको बोलना, मतलब कभी मौका मिले तो आप वो डायलॉग बोलेंगे स्टेज पे जाते हुए? कोई मूवी का कुछ ऐसा, एनीथिंग, कोई डायलॉग जो आपका फेवरेट है? जी सर, डायलॉग वगैरह तो खैर ज्यादा मैं नहीं बोलती स्टेज पर जा करके, और हम लोग थोड़ा सा नॉर्मली ही स्टेज पर मैं बिहेव करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं मूवी की बात करूँ कि कौन सा डायलॉग मुझे पसंद है, तो जो मूवी मुझे पसंद है, इसी मूवी का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है
कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है कि अपलाइन के भरोसे मत बैठिए, क्या पता अपलाइन आपके भरोसे बैठा हो। इसको आप यहाँ पे ट्यून भी कर सकते हैं। और मैम ऐसी ऐसी कोई चीज जो आपको इरिटेट करती है, ऐसी कोई चीज जो आज आपको इरिटेट करती है, समथिंग एनीथिंग। जी। सर, अब तो मतलब वेस्टीज में इतना सीख गए हैं चीजें की मेच्योरिटी आ गई है, सारी चीजें हैं, तो इतना मतलब जल्दी से इरिटेशन नहीं होती है चीजें। लेकिन जब शुरू शुरू में आए थे, मतलब स्टार सिल्वर सिल्वर या गोल्ड के लेवल पर थे ये डायरेक्टर थे, उस टाइम पर क्या होता था, जैसे किसी के पास में गए प्लान दिखाने के लिए जब जाते थे, और उस पर्सन को सब कुछ अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें हैं, और वो अपनी घर की कंडीशन ना देखते हुए, अपने अपने हालात ना देखते हुए, वो हमें एडवाइस करने लगते थे कि ठीक ठाक घर से लग रही हो, कि क्या फालतू का काम कर लिया है। अब मैं देख रही हूँ कि उनकी छत भी टूटी हुई है, एक ही कमरे में सब कुछ जी एडजस्ट हो रहा है, फिर भी वो ये बोलने लगते थे कि हमारे घर में तो हम तो अपनी लड़कियों को ये अलाउ नहीं करेंगे, या इस तरह के काम हम तो नहीं करते हैं। उस टाइम पे ये करेक्ट। इरिटेशन आती थी कि अगर आपने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं तो ये हालात ऐसे क्यों बना रखे हैं, इनको सुधारो। तो गुस्सा आ जाता था कभी कभी। जी बिल्कुल, ये इरिटेट करता है। दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसे बहुत लोग होते हैं। लेकिन आज क्योंकि इतना मैच्योरिटी आ गई है तो शायद ये बातें आज इरिटेट नहीं करती हैं, हमको पता है कि लोग कैसे होते हैं। जी। लेकिन आप जब कॉलेज में थे, जब आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया और आपने इस बिजनेस में एक सक्सेस हासिल की, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ गर्ल, आपने इतना बढ़िया किया अपने लाइफ के अंदर में, आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि आपने बीच में जब काम नहीं चल रहा था, लोग नहीं मिल रहे थे, बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, उस टाइम पे भी आप टिके रहे। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने आपको फोकस बना करके रखा कि आपका फोकस नहीं बिगड़ा, आप वेस्टीज में बने रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके नहीं गए? क्योंकि कई लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को ही छोड़ जाते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो आपका फोकस बना करके रखती देखिए सर, जितना मुझे लगता है लोगों के छोड़ने का रीजन कि लोग क्यों छोड़ जाते हैं, लोग इसलिए छोड़कर चले जाते हैं सर, दो चीजें होती हैं। या तो वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है? कि एक्चुअल में सिस्टम क्या कहता है और लोग कैसे कैसे सक्सेस हासिल करें, क्योंकि सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो ही जाकर के पता चलेगा कि हाँ लोगों ने क्या क्या चीजें फेस की और कैसे आगे बढ़े। और दूसरी दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि हमारे लाइफ को लेकर के गोल सेट नहीं होते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो सेट नहीं होते। आज हमारा मन यहाँ दौड़ रहा होता है तो कल वहां दौड़ रहा होता है। ट्रू। तो जो बिल्कुल शुरू से ही जब तरुण सर हमारे साथ में बहुत ज्यादा वर्क करते थे, तो वो बार बार एक चीज रिपीट किया करते थे कि डायरी बनाओ, अपने ड्रीम लिखो, अपने कब तक आपको क्या चीज अचीव करनी है। तो सर शुरुआत में ही अपनी फैमिली के लिए जो भी चीजें मैं करना चाहती थी, या लाइफ को लेकर के जो भी चीजें थी कि पापा के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, मतलब प्रूफ करना है अपने आप को, तो ये फोकस था कि नहीं करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज ये कि जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने ये काम शुरू किया है, और वो हमें ये बोलने जी लगते हैं कि अरे हमने भी किया था, ये होने वाला है नहीं, तो ज्यादा बातें मत बनाओ, कल को तुम भी अभी छोड़ के आ जाओगे। तो मेरे साथ तो सर यही होता था कि जब भी मैं कभी सोचती थी कि मैं बिजनेस को छोड़ दूं या कुछ भी चीजें, तो मुझे ये दो चीजें याद आती थी कि पहला ये, जो मेरी फैमिली मेरी आंखों से आज ड्रीम देख रही है, जो बड़ी बड़ी बातें मैंने की हैं, उनका क्या होगा। और दूसरी चीज ये कि जिन लोगों को मैंने ये बोला है कि बस चीज से मैं ये करूंगी वो तो पीछे पड़ जाएंगे, मतलब उनको जवाब कैसे दूंगी मैं। तो इससे जी मेरा मोटिवेशन बना रहा। और तीसरी चीज कि सिस्टम के साथ मैं प्रॉपर कनेक्ट रही सर, काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसी इवेंट में न जाऊं, किसी ट्रेनिंग में न जाऊं, कि काम तो हो ही नहीं रहा है, पीवी तो निकल नहीं रहा है, तो क्या करना है। तो मैं प्रॉपर जी। कनेक्ट रही, और जिस चीज ने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। मीन्स आपके कहने का मतलब ये है कि अपना फोकस बना रखने के लिए आपको उस तरीके के एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है। आपको अपने अपने से बिल्कुल सर। कांटेक्ट में रहना बहुत जरूरी है। चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो, चाहे जूम सेशन हो, चाहे इंस्टा लाइव हो, आप उसमें लगातार बने रहेंगे। चाहे सीएनटी हो, चाहे सेमिनार हो, उसमें आपको लगातार जाते रहना चाहिए, चाहे काम चले या ना चले। ये आप कहना चाहते बिल्कुल सही बात है सर। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग 1 से 2 वीक भी काम से दूर हो जाते हैं, या मान लेते हैं कि थोड़ा सा भी मन में निगेटिविटी आई या हमें डाउनफॉल फील हुआ कि हम डाउन जा रहे हैं, और उस टाइम पे अगर सिस्टम से दूर हो गए तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपके अंदर एनर्जी भर सके। लेकिन अगर आप हैं? डाउन है, आप सिस्टम से कनेक्टेड हैं, और आप जा करके किसी ऑनलाइन सेशन में बैठ जाते हैं या किसी को सुन लेते हैं, 4-5 मिनट भी सुन लेते हैं,
तो आपके अंदर वो दोबारा से एनर्जी आ जाती है। अगर आप अकेले बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा, आप डाउन जाएंगे और पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट बिल्कुल। बहुत जरूरी है। जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और आई होप कि हमारे कई व्यूअर्स को एक एक क्रिस्टल क्लियर सोच आज मिली होगी कि इस बिजनेस में टिकने का, फोकस रहने का एक क्या तरीका होता है, जो आपने शेयर किया। थैंक यू फॉर दैट। मैम, जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि हर किसी का लाइफ में सक्सेस को लेकर के एक अपना अपना पैरामीटर होता है, अपना अपना फॉलो तरीका, उनके अपने ड्रीम्स होते हैं। तो एक सवाल है कि सक्सेस के मायने अलग अलग हो सकते हैं सबके लिए, कि मैं गाड़ी चाहता हूँ, मैं घर चाहता हूँ, या मैं बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ, बट हर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी तरफ से कोई एक या दो टिप क्या होगी, कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई टिप शिवानी सचान जी की साइड से? जी बिल्कुल सर। अगर मैं अपनी बात करूं कि जो मेरा सोचने का तरीका है, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके पास में रीजन होना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं वो आप करना क्यों चाहते हैं। आप जी, कुछ भी व्हाई लाइफ यू में वांट टू डू। चाहते हैं, बिल्कुल अगर आपके पास में रीजन आए नहीं है, के लिए भागने के लिए मिलेगी ना ही एनर्जी मिलेगी, ना ही आप फोकस कर पाएंगे। और आपके पास ट्रू। एक रीजन होना चाहिए जो कि किसी ना किसी इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं जी मेरे भागने का सर रीजन ये था कि बेशक मैं गांव से हूँ, लेकिन मेरी फैमिली कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी कि मुझे किसी चीज की कमी फील हुई हो बहुत ज्यादा। मुझे सब मिला है लाइफ में, लेकिन फिर भी मुझे अगर भागने के लिए यहाँ पर कुछ भी चीजें अगर मिली तो उसका यही था कि मैंने जो भी चीजें की उसके पीछे कनेक्टेड था कि जब मैं अपनी मदर के लिए ये चीज करूंगी तो मम्मी कैसे फील करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी। जब पापा का काम पूरा करूंगी तो पापा को कैसा लगेगा, मेरी सिस्टर कैसा फील करेंगी। तो सर मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप कोई काम करते हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो कमजोर है तो आप भी किसी भी टाइम टूट सकते हैं। इसके लिए एक ही चीज मैं यूज करती हूँ कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं और जल्दी से होना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी है कि जब भी आप नेगेटिव होते हैं या आप लगता है कि कमजोर पड़ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको एक चीज करनी है, वो है कि बिकम मोर एक्टिव देन बिफोर। जब भी आपको लगे कि चीजें थोड़ी डाउन जा रही है या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाइए, पहले से ज्यादा काम जी। करने लग जाइए, आप आगे बढ़ने लगे। यही फॉलो करती हूँ सर। टीम में जब भी कभी मुझे लगता है कि चीजें कम हो रही हैं तो मैं अपने अपलाइन से बात करके और चीजों को और एक्टिव करके मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। मैं बैठती नहीं हूँ कि चीजें डाउन जा रही हैं तो बैठ जाओ, अब जी, क्या करे, नहीं हो रही है चीजें। बहुत बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, मैं भी इसको अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। और आप सब लोगों के लिए भी एक नया एक वन लाइनर आज मैम की तरफ से आपको मिल रहा है। व्हेन यू फील डाउन, देन बिकम मोर एक्टिव देन बिफोर। सो राइट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी के अंदर में, दिस इज द वन लाइनर फॉर टुडे। एक सवाल है मैम, जब नए लोग इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, तो क्योंकि आपने भी नया ही शुरू किया था, और मैंने भी एज अ न्यू फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट किया था 5% के लेवल से। तो जब वो इंसान प्लान दिखाने के लिए जाता है, नए लोगों को मिलने के लिए जाता है, इवन अपनी फैमिली में डिस्कस करता है बिजनेस के बारे में, अपने दोस्तों को बताता है, तो ना उसको रिजेक्शंस मिलते हैं, ऑब्जेक्शंस मिलते हैं सामने से, कि ये काम मत करो, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, साबुन तेल का बिजनेस है, ये भाग जाती है कंपनी, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। उस सब रिजेक्शन, और अच्छी चीज क्या होती है कि वो सारे रिजेक्शन देने वाले लोग भी अपने ही होते हैं, उनको भगा भी नहीं सकते। अपने ही खुद के पेरेंट्स होते हैं, सिस्टर होती हैं, ब्रदर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, है ना? तो इनसे कैसे हैंडल किया जाए, मतलब हाउ यू विल हैंडल रिजेक्शन? आप रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना सिखाएंगे हमारे नए लोगों के? बिल्कुल सर। देखिए जो भी आज हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगी कि लाइफ में रिजेक्शन तो हर मोड़ पर आते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, चैलेंज हमेशा फेस करने पड़ते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह उठना पड़ता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती हैं। लेकिन जब हमें रिजल्ट पता होता है कि ये चैलेंज फेस करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, तो हम सारे चैलेंज, हर रिजेक्शन फेस करने के लिए रेडी होते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि इतनी चीजें फेस करने के बाद में रिजल्ट क्या आने वाला है, तो हो सकता है कि आप लोगों के रिजेक्ट करने पर आप खुद भी डाउन चले जाएं। जब मैंने स्टार्ट किया था सर तो घर में कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इस चीज को। सब लोग का यही था कि पढ़ाई करो और ये सब चीजें करो, लेकिन क्योंकि उनको नहीं पता था इस बिजनेस की पावर क्या है, मैं तो जी जान चुकी थी ना कि इस बिजनेस की पावर क्या है।
तो मैं जी वहां पर डटी रही, और जब भी कभी कोई चैलेंज आया बिजनेस के अंदर या फैमिली की तरफ से कोई रिजेक्शन आया, तो मैं बस यही सोचती थी कि देखते क्या मिल सकता है, उतना जल्दी ये लोग हमारे मेरे लिए अच्छा फील करने लगेंगे, उतना जल्दी इस बिजनेस को सपोर्ट करने लगेंगे। पर किसी भी जी चीज की इमेज हमसे ही बनती है। अगर हमने इस बिजनेस में 4 साल 5 साल लगा दिए, सिर्फ अपना नाम कर रहे हैं कि हम बिजनेस में 4 साल से हैं 5 साल से हैं, और हमने किया सिस्टम से कुछ नहीं, हमने अचीव नहीं किया, तो हर इंसान आपसे सवाल पूछेगा, हर इंसान आपको ऐसी नजरों से देखेगा। लेकिन अगर जी आपने आ करके खुद को यहाँ प्रूव कर दिया, तो आपकी फैमिली, हर इंसान आप पे गर्व करेगा, जैसे प्राउड करेगा। जैसे आज सर जो चीजें मैंने की, तो मेरी फैमिली पूरा ट्रस्ट करती है। आज इस चीज के लिए कहीं भी जाना हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन कल को एक सेमिनार में भी चले जाओ 3 घंटे, तो बोलते थे 3 घंटे से ज्यादा हो गए, पता नहीं कहाँ हो। तो जब आप प्रूव कर देते हैं चीजों को, तो ये सारे चैलेंजेस आपके जो होते हैं ये खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि चैलेंजेस और रिजेक्शन भी जरूरी है लाइफ के अंदर में आपको आगे ग्रो कराने के लिए। बिल्कुल सर, अगर अगर रिजेक्शन नहीं आते, तो जितने रिजेक्शन और चैलेंज आपकी लाइफ में आते हैं, आपको बस, जो नए लोग हैं मैं बोलना चाहूंगी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एक ये अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं। आप सक्सेस की तरफ उतना ज्यादा बढ़ रहे होते हैं जितने ज्यादा चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। जो इंसान लाइफ में कोई चैलेंज फेस नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करता है। आप देखिए, जो इंसान जी सुबह को 6 बजे उठ करके पढ़ने के लिए नहीं जाता, तो क्या वो, उसकी बहुत ज्यादा पूछताछ होती है? अंगूठा टेक ही होता है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, रात को जागते हैं, चैलेंज फेस करते हैं, कई बार फेल होकर के भी आगे बढ़ते हैं, तो तब जाकर के हम इतना आगे बढ़ पाते हैं। तो वो आपको सफलता की तरफ ले जाने के लिए आते हैं। जिस इंसान ने चैलेंज फेस नहीं किया, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, उसका कोई नाम नहीं, मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस इंसान ने चैलेंज नहीं फेस किया उसकी कोई हिस्ट्री नहीं, और वो बन जाएगा मिस्ट्री इस बिजनेस के अंदर में। ये आज का सेकंड वन लाइनर है मेरी तरफ से। अगर अगर आप नहीं चैलेंज फील फेस करेंगे तो नहीं बनेगी हिस्ट्री, आप बन जाएंगे मिस्ट्री। नया इंसान ज्वाइन करता है तो उसको नए इंसान से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से एक लीडर कन्वर्ट करने में, मतलब वो लीडर की तरीके से बिहेव करना शुरू कर दे, तो आपका क्या साइकोलॉजी होती है उस नए इंसान के साथ काम करने के लिए। बिल्कुल सर, देखिए, जब भी कोई नया पर्सन हमारी टीम में ज्वाइन करता है, तो ये होती है कि इसको डेवलप करना है। 1 महीने, बेशक वो मुझे 1 महीने कम काम करके दे, या अपने लिए वो कम लेवल अचीव करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर पहली बात तो बिजनेस की पूरी नॉलेज आ जाए कि क्या बिजनेस है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। वो सिस्टम से पूरी तरह कनेक्ट हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि वो आते ही मुझे 10 लाख रुपए का बिजनेस दे दे। मैं इस चीज पर फोकस बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं इस चीज पर फोकस करती हूँ सबसे पहले कि उसके इस बिजनेस में वो क्यों आए हैं, उनका वाय क्लियर होना चाहिए यहाँ आने का, कैसे काम करना है वो क्लियर होना चाहिए, सिस्टम से कनेक्ट होने चाहिए वो। और जो भी यहाँ पर पर्सन आए, कोई भी, जी वो ऐसे ना भागे कि बस लेवल अचीव कर ले। और मैं चाहती हूँ कि स्टेबल, इस बिजनेस को सिक्योरिटी के साथ में देखा जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक स्टेबल बिजनेस जो कंसिस्टेंट हो, इस तरह का बिजनेस तैयार कर पाए यहाँ पर। तो उस तरीके से मैं लोगों को काम करने के लिए बोलती हूँ, ना कि ऐसे कि आप आए, पहले महीने आपने धमाका किया, और दूसरे महीने किसी आपको चीजों का आता पता नहीं था, तो आप भी पता नहीं कहाँ है। तो वो जी मैं आप नहीं निकल चाहती लिए। हूँ कभी भी। जी जी आपको जी, आदत है बिल्कुल ना, आप कह निकल सकते हैं। लिए। जी जी, जी तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बहुत स्टेबल अच्छा। इनकम यहाँ लेने आए हैं। बिल्कुल। जी बहुत अच्छा आपने बताया कि शुरुआत में एक इंसान को अपनी नॉलेज के ऊपर और इस बिजनेस को कैसे किया जाता है उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए ज्यादा। तो मैम ये हमारा लास्ट सवाल था आज का, और आपके साथ बात करके सच में हमें इस टाइम का पता नहीं लगा। आपने बहुत बखूबी सारी बातों को अपनी शब्दों में बताया, और आपकी टीम भी है यहाँ पे और बाकी लोग भी हैं। मैं सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने शिवानी जी को फॉलो नहीं किया है या नहीं फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जाइए, मैम का अकाउंट है शिवी सचान 27 के नाम से, जाकर के सर्च कीजिए और इनकी तरफ से मिलने वाले मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, नॉलेज, स्किल्स को अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। और ये जो सेशन है, मैं इसको इस सेशन के बाद में पोस्ट कर दूंगा मेरी प्रोफाइल पे, तो उसके लिंक को अपने ग्रुप में सारी फीमेल्स डिस्ट्रीब्यूटर को, सारी गर्ल्स को भी प्रमोट कीजिए, उनको दिखाइए। इफ शी कैन डू देन वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इन आवर बिजनेस। और मैम आपकी जनता आपसे डिमांड कर रही है कि आप लोग गाना सुनाने वाले हैं। ये तो मैंने देखा किसी का बड़ा कमेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं याद दिला दूं आपको। तो जो हमारी जनता है वो बोल रही है कि मैम जो आप गाना बता रहे थे
वो गाना आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। और अगर ये आपके और उनके बीच की बात है। बिल्कुल सर, एक्चुअली मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन जब अपना सामने बैठे हो तो थोड़ा सा नर्वस फील होता है। और जो लोग हैं साथ में, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप साथ छोड़ करके ना चले जाएं। जैसे ही मैं गाना शुरू करूँ पता चले निकल गए तो नहीं जाएंगे। मैं सुना सकती हूँ। हाँ जी, शुड मैं कहना चाहूंगा आपको करना चाहिए। चलिए सर, अगर जनता बोल रही है तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो जैसा भी है, आप जैसा भी हो बस अच्छा ही बोलना। मैं कैसा भी गाऊं आप अच्छा बोलना, आप सब लोग, ठीक है? जी, ऑल सेट, तो रेडी। ज्यादा याद तो नहीं है, दो तीन लाइन याद है, मैं उतना ही सुना दूंगी। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, चल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रहे, ये रात से अलग हो जाए, चलते चलते हम खो गए, ऐसे भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं भी तुमको चाहूंगी। इतना काफी है सर। वंडरफुल, वंडरफुल। तो ये सॉन्ग जो है ये स्पेशली हमारी फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डेडिकेट होता है। और मैं जरूर चाहूंगा कि वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक वेस्टीज आइडल निकाले। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सुपर खजाने छुपे हुए हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है, जिनको क्रिकेट भी आता है, जिनको नेटवर्किंग भी आता है, जिनको ऑब्वियस खाना बनाना भी आता है, और जिनको इतना अच्छा गाना भी आता है। सो वंडरफुल सेशन इट इज। मैम, एट लास्ट कोई मैसेज आप देना चाहें, एट लास्ट एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड। जी बिल्कुल सर, क्यों बोलना चाहूंगी, सब लोग 1.5 घंटे तक हमारे साथ में रहे, एक्साइटमेंट बना करके रखा, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, सब कुछ हमारे सोच और बिलीव पे है। अगर आपने अपनी सोच में बिठा लिया, आपने बिलीव कर लिया कि ये काम तो मुझे करना ही है और मैं कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर सकता मतलब कोई नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये काम मैं ही कर सकती हूँ। तो आपको बिलीव अपने ऊपर बना करके रखना है, दुनिया आप पे बिलीव करे या ना करे। लोगों ने मुझ पर बिलीव नहीं किया था, उनको लगता था मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो इस बिजनेस में आकर के मैं कामयाब नहीं होंगी। लेकिन मैंने खुद पर बिलीव किया कि बेशक कोई मेरे साथ नहीं है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अगर मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो बिलीव अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी है। दुनिया आप पे बिलीव नहीं करेगी जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। तो सेल्फ बिलीव जरूरी है। थैंक यू एवरीवन, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। अगले इस सेशन के अंदर में हम लोग मिलेंगे एक और नए मिलेनियर के साथ में और एक और नए एक शख्सियत के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। सर लोगों की वजह से हुआ है, जो भी मैं कर पाई हूँ, आप हैं, दिनेश सर हैं, आप सब लोगों की वजह से ही मैं कर पाई हूँ। और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इवन कि तरुण सर प्रेजेंट रहे पूरे सेशन में। और मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया है कि मेरी छोटी सी लाडो ने बहुत प्राउड फील कराया है, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू एवरीवन, मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जी, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों का। और मैं आप सब लोगों को इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। सो एट लास्ट थैंक यू सो वेरी मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू वेल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।